हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद पूजा नाडिया। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे अपने सेशंस को, राइट। सो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि हम नाउन के एक टाइप के बारे में पढ़ेंगे। आज मैं उसी नाउन के ऊपर वीडियो बनाने वाली हूँ। अगर आपने नाउन और नाउन नंबर वाला वीडियो देखा था तो हम जब कर रहे थे तो एक कंपाउंड नाउन का कॉन्सेप्ट आया था कि कंपाउंड नाउन को हम प्लूरल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, राइट। तो तब मैंने बोला था कि कंपाउंड नाउन अपने आप में एक टॉपिक है, एक वास्ट टॉपिक है जिसके ऊपर हम बात करेंगे और मैं वीडियो बनाऊंगी। तो टुडे आई एम हियर विद द टॉपिक कंपाउंड नाउन, जिसके ऊपर हम अपना आज का वीडियो बनाने वाले हैं कि कंपाउंड नाउन क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, कैसे हम उन्हें फॉर्म करते हैं और कैसे उनका प्लूरल फॉर्म बनता है, राइट। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक के साथ, कंपाउंड नाउन्स। राइट। तो अगर हम कंपाउंड नाउन्स की बात करते हैं तो कंपाउंड नाउन्स होते क्या हैं? कंपाउंड नाउन वो नाउन होते हैं जो एक से ज्यादा यानी दो शब्दों से मिलकर बनते हैं, राइट। वो दो शब्द आपस में पार्ट्स ऑफ स्पीच भी हो सकते हैं अलग अलग, या नाउन प्लस नाउन भी हो सकता है, राइट। सो अ कंपाउंड नाउन इज a noun which is formed by a combination of two words or which is formed by a combination of more than one parts of speech। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे, देन विल मूव अहेड। सो अब हम बात करेंगे कंपाउंड नाउन के डेफिनेशन की। सबसे पहले, अ कंपाउंड नाउन इज अ नाउन विच इज फॉर्म्ड बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन पार्ट ऑफ स्पीच। कंपाउंड नाउन एक वो नाउन है जो बनती है कॉम्बिनेशन के एक से ज्यादा पार्ट ऑफ स्पीच के। पार्ट ऑफ स्पीच क्या होते हैं? हमारे 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। नाउन खुद एक पार्ट ऑफ स्पीच है, राइट। तो मोर देन वन पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन के साथ नाउन हो सकता है। और कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं हमारे जो नाउन के साथ जुड़ते हैं? वर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, ठीक है, और नाउन तो है ही। ठीक है, एक से ज्यादा पार्ट ऑफ स्पीच। नाउन के साथ हम वर्ब को ज्वाइन करके कंपाउंड नाउन बना सकते हैं, एडजेक्टिव को ज्वाइन करके कंपाउंड नाउन बना सकते हैं, और प्रेपोजिशन को ज्वाइन करके कंपाउंड नाउन बना सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि कंपाउंड नाउन क्या होता है? इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मोर टू और मोर वर्ड्स मेक अ नाउन। ठीक है, वो एक नाउन बनाते हैं, दो और उससे ज्यादा शब्द, जिसे हम बोलते हैं कंपाउंड नाउन। फॉर एग्जाम्पल, इसको लॉक कर देते हैं हम। अगर मैं एग्जाम्पल्स की बात करती हूं तो स्कूल बस, ये मेरा कंपाउंड नाउन है। फुटबॉल, मदर इन लॉ, हाउस हेल्प, राइट। नाउ ये चारों एग्जाम्पल्स देखेंगे हम। स्कूल बस, यहाँ पर स्पेस है, यहाँ पर कोई भी स्पेस नहीं है, और यहाँ पर हाइफन है, और यहाँ पर स्पेस है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि कंपाउंड नाउन्स अलग अलग तरह के होते हैं। यस, बिल्कुल, 3 तरह के होते हैं हमारे कंपाउंड नाउन्स। ठीक है, सबसे पहला होता है हमारा ओपन कंपाउंड नाउन्स, देन सेकंड क्लोज कंपाउंड नाउन्स, और थर्ड होते हैं हाइफनेटेड कंपाउंड नाउन्स। तो इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे एक एक करके अब। सो अब हम बात करेंगे टाइप्स के। कंपाउंड नाउन्स के 3 टाइप होते हैं कंपाउंड नाउन्स के। फर्स्ट इज ओपन और स्पेस्ड कंपाउंड नाउन्स, सेकंड इज क्लोज्ड और सॉलिड कंपाउंड नाउन्स, और थर्ड होता है मेरा हाइफनेटेड नाउन्स। ठीक है, हाइफनेटेड कंपाउंड नाउन्स यू कैन से। सो हम फर्स्ट से डिटेल में पढ़ेंगे इसको। सबसे पहले हम करेंगे ओपन और हमारा स्पेस्ड
कंपाउंड नाउन्स। उसके बाद हम मूव करेंगे वन बाय वन सारे टाइप्स पर। सो लेट्स स्टार्ट विद ओपन एंड हाइफेनेटेड नाउन्स। सो सबसे पहले हम बात करेंगे स्पेस्ड और ओपन कंपाउंड नाउन। जैसे इसका नाम सजेस्ट करता है स्पेस्ड, मतलब इसमें स्पेस होता है, राइट। सो इन दिस नाउन देयर इज अ स्पेस बिटवीन द टू वर्ड्स व्हिच फॉर्म द कंपाउंड नाउन। जो दो वर्ड हमारे नाउन को बनाते हैं, राइट, उन दोनों के बीच में स्पेस होगा। जो दो वर्ड से मिलके कंपाउंड नाउन बनेगा, उन दोनों के बीच में स्पेस होगा। फॉर एग्जाम्पल, फास्ट फूड, देयर इज अ स्पेस। फर्स्ट एड, स्पेस। स्कूल बस, स्पेस। cricket bat, there is a space. cell phone, so there is a space. so open और spaced जो हमारे कंपाउंड नाउन्स होते हैं वो होते हैं जिनमें स्पेस होता है टू वर्ड्स के बीच में, जिससे हमारी कंपाउंड नाउन बनती है। नाउ हम बात करेंगे नेक्स्ट टाइप की, जो है हमारा क्लोज्ड और सॉलिड कंपाउंड नाउन्स, राइट। सेकेंड पार्ट है कंपाउंड नाउन्स का, सेकेंड टाइप है क्लोज्ड और सॉलिड कंपाउंड नाउन्स। जैसे इसका नेम सजेस्ट कर रहा है, क्लोज मींस बंद, या सॉलिड की भी हम बात करते हैं, साइंस में हम सबने पढ़ा ही है सॉलिड लिक्विड गैस। तो सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बिल्कुल टाइटली पैक्ड होते हैं, राइट। तो सेम वे जो वर्ड्स होते हैं टाइटली क्लोज्ड होते हैं, इनके बीच में कोई गैप नहीं होता। इन दिस नाउन, राइट, द टू वर्ड्स, you know there is no space between the two words which form the compound noun। जो दो वर्ड्स कंपाउंड नाउन को बना रहे होते हैं उनके बीच में कोई स्पेस नहीं होता। दे आर यूजुअली कंसीडर्ड एज अ सिंगल वर्ड, ये सिंगल वर्ड की तरह ही कंसीडर किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रेनफॉल, क्लासरूम, blackboard, sunflower, right? So now rain and fall are two different words, but they are used as one. Rainfall, classroom. Class and room are two different, right, nouns, but they are used as one. Classroom, blackboard, and sunflower. So same way we can say that closed or solid compound nouns are those nouns in which there is no space between the two words, right? So the next type of compound nouns is hyphenated compound nouns. जैसे इसका name suggest कर रहा है hyphenated, we use hyphen to separate words, right? इसमें क्या होता है, इस noun में words are separated, two words we can say, or more than two words. The two words are separated by the use of hyphen. hyphen के use से हम separate करते हैं words को, right? और हमें compound noun बनाते हैं। For example, buy product, check in, mother-in-law. Now there are three words. passer-by, editor-in-chief, again three words. तो हाइफन के यूज से, हाइफन क्या होता है, एक छोटा सा डैश, राइट। हाइफन के यूज से हम वर्ड्स को सेपरेट करते हैं, पर उन सबका जो कॉम्बिनेशन होता है वो होती है हमारी कंपाउंड नाउन। अब हम आगे बात करेंगे कि हम कंपाउंड नाउन्स को कैसे बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, या नाउन प्लस नाउन करके कैसे हम बनाते हैं अपने कंपाउंड नाउन्स को, राइट। सो सबसे पहले हम बात करेंगे नाउन प्लस नाउन कॉम्बिनेशन की, जिससे हम कंपाउंड नाउन बनाते हैं, राइट। तो मेरा सबसे पहला वर्ड है बस, जो मेरा नाउन है। दूसरा नाउन है स्टॉप, और इन दोनों को मिला के कौन सा कंपाउंड नाउन बनाया मैंने, बस स्टॉप। फायर, फ्लाई, बोथ आर नाउन, फायर फ्लाई। बास्केट प्लस बॉल, बास्केटबॉल। एयर प्लस स्पोर्ट, एयरपोर्ट। सो इस तरह से हम नाउन प्लस नाउन को, दो नाउन्स को मिलाकर कंपाउंड नाउन बनाते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट फॉर्मेशन की। सो नेक्स्ट फॉर्मेशन होता है मेरा नाउन प्लस वर्ब का। नाउन और वर्ब के कॉम्बिनेशन से जो कंपाउंड नाउन बनती है। वर्ब क्या होता है, एक्शन, कोई भी काम, है ना, होना। तो एक्शन वर्ड के साथ हम जोड़ते हैं नाउन को और बनता है हमारा कंपाउंड नाउन। हेयर प्लस कट, कट इज एक्शन, हेयर कट। स्नो प्लस फॉल, फॉल गिरना एक एक्शन है, स्नोफॉल। सन प्लस राइज, राइज उगना, उगना एक एक्शन है, सनराइज मेरा कंपाउंड नाउन बन गया। गन प्लस फाइट, फाइट लड़ना, लड़ना एक क्या है, एक्शन है, लड़ाई करना, लड़ना। सो गन फाइट। तो ये है नाउन प्लस वर्ब की हेल्प से बना हुआ कंपाउंड नाउन। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट फॉर्मेशन की। नेक्स्ट फॉर्मेशन होती है हमारी नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन की। मतलब स्टार्टिंग में नाउन होगा, स्टार्टिंग वर्ड, लास्ट वर्ड नाउन होगा और बीच में होगी प्रेपोजिशन, राइट। सो जैसे फॉर एग्जाम्पल, मदर इन लॉ, मदर इज नाउन, इन इज प्रेपोजिशन एंड लॉ इज नाउन।
Editor and chief both are noun and in is preposition. Brother noun, in preposition law, brother in law. तो ये मेरी एक थर्ड फॉर्मेशन है कंपाउंड नाउन्स की. अब हम बात करेंगे नेक्स्ट फॉर्मेशन के बारे में. जो नेक्स्ट फॉर्मेशन होती है वो होती है प्रेपोजिशन प्लस वर्ब की. प्रेपोजिशन मीन्स पोजीशन बताना नाउन की. जो वर्ड्स नाउन की पोजीशन बताने के लिए यूज होते हैं वो प्रेपोजिशन होते हैं. और वर्ब मैंने आपको बताया ही था एक्शन वर्ड्स जो बताते हैं कि एक्शन हो रहा है. जैसे आउटपुट, आउट मीन्स बाहर हो गया, पर आउटपुट वर्ड का मतलब होता है निष्कर्ष, क्या रिजल्ट है उसका. ठीक है, पर हमने यूज किया प्रेपोजिशन वर्ड आउट और पुट मेरा वर्ब है. पुट मीन्स रखना. आउटपुट. अंडरस्टैंड तो मेरा कंपाउंड नाउन बना अंडरस्टैंड. ओवरथ्रो, ओवरथ्रो प्रेपोजिशन इन है, वर्ब पुट है और मेरा रिस्पॉन्स बना जो मेरा कंपाउंड नाउन बना वो बना इनपुट. नेक्स्ट फॉर्मेशन है मेरा वर्ब प्लस प्रेपोजिशन का. पहले हमने पढ़ा प्रेपोजिशन प्लस वर्ब, मतलब प्रेपोजिशन फर्स्ट वर्ड थी और वर्ब सेकंड. अब इसमें क्या होगा, वर्ब मेरा फर्स्ट वर्ड होगा और प्रेपोजिशन सेकंड वर्ड होगा. जैसे कि चेक in, break off, break off, make up, shut down. So ये सब हमारी verbs हैं. check, break, make, shut और in, off, up, down ये सब क्या है मेरे preposition. इनको हम phrasal verbs भी बोलते हैं. राइट, phrasal verbs क्या होती है मेरी, phrasal verbs होती हैं जो एक verbs होती हैं phrase में होती हैं. ठीक है, जैसे चेक इन, ब्रेक ऑफ, मेक अप, शट डाउन. तो ये सब ऑलरेडी अपने आप में एक वर्ब है जिसके साथ फ्रेज में है वर्ब, दो चीजें जुड़ी हुई हैं. ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की प्रेपोजिशन प्लस नाउन. कुछ कंपाउंड नाउन्स हमारी बनती हैं प्रेपोजिशन और नाउन को मिलाकर. ठीक है, प्रेपोजिशन आगे होता है फिर नाउन होता है. जैसे अंडर, नाउन है ग्राउंड, अंडर ग्राउंड. बैक प्रेपोजिशन, ग्राउंड नाउन, बैकग्राउंड. ऑफ preposition, shore noun, off shore. After preposition, life noun, after life. तो ये है फॉर्मेशन एक और तरीके से कंपाउंड नाउन की, जब हम preposition और नाउन को जोड़ते हैं कंपाउंड नाउन बनाने के लिए. नेक्स्ट फॉर्मेशन होती है मेरी एडजेक्टिव प्लस नाउन की. ठीक है, एडजेक्टिव प्लस नाउन को मिला के जो कंपाउंड नाउन मिलते हैं. एडजेक्टिव मीन्स डिस्क्राइबिंग वर्ड्स जो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं. राइट, जैसे ब्लैक बोर्ड. राइट, ब्लैक इज माई एडजेक्टिव, इट्स अ कलर. एंड बोर्ड, ब्लैक बोर्ड. ग्रीन प्लस रूम इज नाउन, ग्रीन रूम. हॉट इज एडजेक्टिव, dog is noun and hot dog is the compound noun. Hard plus where, hard is what, adjective, where is noun, hardware. ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट फॉर्मेशन की बात. नेक्स्ट फॉर्मेशन है मेरा एडजेक्टिव प्लस वर्ब का. ठीक है, एडजेक्टिव के साथ वर्ब को मैं प्लस करूंगी, जोड़ूंगी और बनेगा मेरा कंपाउंड नाउन. ड्राई प्लस क्लीनिंग, ड्राई क्लीनिंग. ड्राई एडजेक्टिव है, क्लीनिंग वर्ब है, सफाई करना, ड्राई क्लीनिंग. लॉन्ग प्लस लास्टिंग, लॉन्ग लास्टिंग. हाई प्लस लाइट, हाईलाइट. ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे राइमिंग वर्ड्स की. तो नेक्स्ट होते हैं हमारे राइमिंग वर्ड्स. कुछ राइमिंग वर्ड्स है जिनसे हम कंपाउंड नाउन बनाते हैं. जैसे फोकस पोकस, पिटर पैटर, वॉकी टॉकी, मम्बो जम्बो, चिट चैट. ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जिनसे हम बनाते हैं अपने कंपाउंड वर्ड्स, और राइमिंग वर्ड्स होते हैं या रिपीटेटिव वर्ड्स होते हैं. राइट, तो आई होप आपको ये क्लियर होगा यहाँ तक हमने जितने भी फॉर्मेशंस पढ़े हैं. तो अब हम बात करेंगे मेन रीजन जिसकी वजह से मेरे माइंड में आया कि कंपाउंड नाउन का वीडियो बनाना चाहिए. आपने देखा कि कंपाउंड नाउन अपने आप में कितना बड़ा टॉपिक है. हम स्टार्ट करने वाले थे सिर्फ प्लूरल से कंपाउंड नाउन के, लेकिन उसके टाइप्स, उसके फॉर्मेशन, इन सब में पूरा अपने आप में एक टॉपिक बन गया. राइट, तो अब हम बात करते हैं प्लूरल की. प्लूरल क्या होता है, एक वचन से बहुवचन में बदलना. ठीक है, प्लूरल होता है बहुवचन, सिंगुलर होता है एक वचन. तो हम उसे जब प्लूरल में बदलेंगे एक से ज्यादा में, तो क्या करेंगे, सबसे पहला रूल होता है मेरा, हम एस ऐड कर देते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट वर्ड के साथ. राइट, दो वर्ड से बनता है कंपाउंड वर्ड,
जो ज्यादा सिग्निफिकेंट और पावरफुल वर्ड होता है उसके साथ हम एस ऐड करते हैं, जैसे मदर इन लॉ। अब मदर इसमें सबसे हेड वर्ड है, मेन वर्ड है, इंपॉर्टेंट वर्ड है, तो मदर्स इन लॉ, राइट। मदर इन लॉज कभी नहीं होता। इन लॉज हम वर्ड बोल देते हैं अपने ससुराल पक्ष के लिए, लेकिन इन लॉज एक वर्ड है सारी फैमिली के लिए। लेकिन अगर मैं बात कर रही हूँ मदर्स इन लॉ, हो सकता है किसी की दो मदर्स इन लॉ, या मैं ब्रदर इन लॉ की बात कर रही हूँ, ब्रदर इन लॉ मतलब देवर या साला भी हो सकता है एक से ज्यादा हो, तो ब्रदर इन लॉज नहीं होगा, ब्रदर्स इन लॉ होगा, ठीक है, कि एक से ज्यादा ब्रदर्स इन लॉ हैं। ब्लैक बोर्ड, अब ब्लैक बोर्ड में यहाँ पर मोस्ट सिग्निफिकेंट वर्ड क्या है मेरा, ये है ब्लैक, तो एडजेक्टिव है और ये मेन सिग्निफिकेंट वर्ड है, तो ब्लैक बोर्ड्स। टैक्सी ड्राइवर, सो ड्राइवर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, सो टैक्सी ड्राइवर्स, ठीक है। नेक्स्ट रूल होता है जिन सेंटेंस जो कंपाउंड नाउन फुल पर एंड होती है, FUL पर, उसके एंड में हम एस ऐड कर देते हैं उसको प्लूरल बनाने के लिए। हैंडफुल, हैंडफुल्स, माउथफुल, माउथफुल्स। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट रूल्स की। नेक्स्ट रूल होता है मेरा, अगर मेरी कंपाउंड नाउन जो है प्रेपोजिशन पे एंड होती है तो हम उसमें एस एंड कर देंगे नाउन के साथ, ठीक है। क्या होता है, मैंने आपको बताया था कंपाउंड नाउन का एक फॉर्मेशन होता है नाउन प्लस प्रेपोजिशन का, नाउन आगे होती है और प्रेपोजिशन पीछे होती है। तो क्या होगा ऐसे सेंटेंसेस में, हम प्रेपोजिशन में एस ऐड नहीं करेंगे, हम नाउन में एस ऐड करेंगे, राइट। हम एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे पासर बाय, सो पासर्स बाय, हैंगर ऑन, हैंगर्स ऑन, रनर अप, रनर्स अप, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम नाउन में एस ऐड करेंगे, हम प्रेपोजिशन में कोई चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। ये पासर बायज नहीं होगा, हैंगर ऑन्स नहीं होगा, रनर अप्स नहीं होगा, हम नाउन के साथ एस ऐड करेंगे, पासर्स बाय, हैंगर्स ऑन, रनर्स अप, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर है कि ये कैसे प्लूरल में कन्वर्ट होगा। नेक्स्ट रूल इज कि अगर मेरा कंपाउंड एलिमेंट नाउन नहीं है, हमने एक पढ़ा था फॉर्मेशन वर्ब प्लस प्रेपोजिशन का, उसमें नाउन कंपाउंड एलिमेंट था ही नहीं, वर्ब और प्रेपोजिशन को मिलाकर हमारा कंपाउंड नाउन बना था, राइट। तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, हम एस ऐड करेंगे लास्ट वर्ड के एंड में, ठीक है। हम कहां पर एस ऐड करेंगे, जो हमारा लास्ट वर्ड होगा कंपाउंड नाउन बनने के बाद। तो ये होती है जनरली वर्ब प्लस प्रेपोजिशन वाली सिचुएशन, जहां पे मेरा एक वर्ड वर्ब है, एक प्रेपोजिशन है और उनसे मिलकर बनेगा कंपाउंड नाउन, जैसे कि ग्रोन अप, सो ग्रोन अप्स, ठीक है, हम एस एंड में ऐड करेंगे। चेक, अगेन माय वर्ब इन प्रेपोजिशन, चेक इन्स, ठीक है। गो एंड बिटवीन, गो इज वर्ब, बिटवीन इज प्रेपोजिशन, गो बिटवीन, ठीक है। तो हम कहां पर एस ऐड करेंगे, एंड में लास्ट वर्ड के, ठीक है। ये रूल क्लियर है आपको, आई होप आपको अब तक चारों रूल्स क्लियर होंगे। नेक्स्ट रूल इज, अगर मेरी कंपाउंड नाउन नाउन प्लस वर्ब है, जो हमने किया था नाउन प्लस वर्ब है, तो देयर विल बी नो चेंज, लाइक हेयर कट, राइट। नाउन प्लस वर्ब, देयर विल बी नो हेयर कट्स, इट्स ऑलवेज हेयर कट। स्नोफॉल, इट्स नॉट स्नोफॉल्स, स्नोफॉल। रेनफॉल, रेनफॉल, it's not rainfalls, right? So there will be no change if it's noun plus verb. अगर मेरी कंपाउंड नाउन नाउन प्लस नाउन है, मीन्स मेरा फर्स्ट वर्ड भी नाउन है और सेकंड वर्ड भी नाउन है, तो वहां पर क्या होगा, दोनों वर्ड्स में हम एस ऐड करते हैं, राइट, या फिर प्लूरल फॉर्म ऐड करते हैं, जैसे मैन सर्वेंट, सो इट विल बी मेन सर्वेंट्स, वुमेन डॉक्टर, सो इट विल बी विमेन डॉक्टर्स, राइट। तो ये दोनों भी अपने प्लूरल फॉर्म में आएंगे और इनके बाद भी एस ऐड होगा। तो अब जो लास्ट रूल मैं आपको बताने वाली हूँ, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमने बाकी चीजें की थी। जैसे हमने अपने नॉर्मल जो नाउन्स थे उनका सिंगुलर प्लूरल किया था, वैसे यहाँ पर भी वो रूल अप्लाई होता है। जैसे अगर ये है फायर फ्लाई, तो ये जो वाई है हमने किस में कन्वर्ट करने को कहा था, IES में, तो इट विल बी फायर फ्लाइज, ठीक है, क्योंकि इससे पहले कॉन्सोनेंट है तो ये IES हो जाता है, ठीक है। जैसे हम बात करेंगे ब्लूबेरी की, सो इट विल बी ब्लू बेरीज, राइट। इस तरह से कन्वर्ट करते हैं हम। आई होप कंपाउंड नाउन का जो टॉपिक है क्लियर है आपको। स्टिल आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। आई होप आपने ये सेशन एंजॉय किया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियो। विश यू अ नाइस डे। थैंक यू।